स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। ठीक है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका टॉपिक अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस का। यानी इसी में एक फेमस थ्योरम है जो टू सब स्पेस को लेकर के उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो वापस जो मिलता है उसके बारे में ये आपका अलजेब्रा पढ़ते हैं। ठीक है। यानी दो सब स्पेस के बीच का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है। तो ये आपके सामने जो था सेवेंथ एग्जाम्पल, ये पहले हमने डिस्कस कर चुका है। अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका ये अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सब स्पेस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक थ्योरम। ठीक है। जो थ्योरम है आपका बहुत ही फेमस थ्योरम है। यानी इस थ्योरम से पहले मैं एक नोट निकाल लिखाना चाहूंगा। नोट जो है, और इसको थ्योरम को पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम की यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो नोट ये है कि यदि कोई वेक्टर स्पेस गिवन है ना। नोट है इफ V over F is a vector space then singleton 0 F and V over F are always subspace of V over F. These are called trivial and improper subspace. ट्रिवियल बोले या इम्प्रॉपर बोले, ठीक है, बात एक ही है। मतलब दोनों का नेम जो है, मतलब भावनाएं भावनाएं आप एक ही हैं और नाम दोनों अलग अलग है। ठीक है। नोट है आपका कि भी ओवर एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो अगर सिंगलटन जीरो होगा और एफ होगा, ठीक है, सिंगलटन जीरो और एफ होगा, एंड भी ओवर एफ आर ऑलवेज सब स्पेस ऑफ भी ओवर एफ, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल एंड इम्प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में जो भी पढ़ेंगे वो थ्योरम के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम है कंसीडर वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर, फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन एक थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे। ये तो प्रॉब्लम बन करके आता है कि कोई वेक्टर स्पेस हम कंसीडर करते हैं और उसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब स्पेस फाइंड करना है। ठीक है। यानी वो है आपका आर स्क्वायर ओवर आर है। तो इस थ्योरम को यहाँ पे कहते हैं कि हमको लेने होते हैं। थ्योरम नंबर आपका है, थ्योरम है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी
टू सब स्पेस ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस is also a subspace of the same। यानी अगर दो सब स्पेस है हमारे पास में, ठीक है, जो W1 W2 लेकर के हम कर रहे थे पहले, तो सब स्पेस है तो उनका जो इंटरसेक्शन वो भी होगा, वो आपका सब स्पेस ही होगा। V/F के लिए देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ देखते हैं, क्या प्रूफ है इसका। प्रूफ है, सबसे पहले कंसीडर करना होगा सब स्पेस W1 एंड W2, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके टू सब स्पेस है, टू सब स्पेस हो गए किसके, वेक्टर स्पेस V के, ठीक है। सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड F के, ठीक है। यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि अगर जीरो एक ले लें एलिमेंट W1 का, और दूसरा एलिमेंट ले ले जीरो, वो भी आपका W2 का है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो एलिमेंट लिए हैं वो आपका W1 इंटरसेक्शन W2 का भी होगा, ठीक है। तो ये जैसे शो करना है, दिस शोज दैट दिस शोज दैट W1 intersection W2 not equal to 5, not equal to 5। now let let अल्फा कॉमा बीटा, अब जो है अल्फा बीटा दो सब स्पेस लिया जा रहा है इस इंटरसेक्शन का, W1 इंटरसेक्शन W2 का, ठीक है। एंड फील्ड का कुछ एलिमेंट ले लिया जाए, ए कॉमा बी, ये आपका फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। अब इनके बीच में जो है, अगर ये दोनों सब स्पेस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अल्फा लिए हैं वो आपका एलिमेंट जो भी है इसका, यानी अल्फा बिलोंग टू W1 कर रहा है, ठीक है। एंड बीटा बिलोंग टू है आपका W2 है, ठीक। तो यहाँ से ये मिल सकता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है, ये भी एलिमेंट हो जाएगा W1 का, ठीक है ना। एंड अगर अल्फा ले W2 का है, ठीक है, और बीटा भी आपका W2 का है, ठीक है ना। ऊपर वाला शायद W1 है यहाँ पे, ये हल्का सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार देंगे। तो ये भी जो आपका एलिमेंट हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा W2 का। ये स्केलर एडिशन मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है। हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि ये कैसे पॉसिबल है। नहीं किया हो तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फील्ड का एलिमेंट है और वेक्टर का एलिमेंट है, दोनों को आपस में बीच में एडिशन करना होगा, तो सबसे पहले उस फील्ड का एलिमेंट एक लेंगे और एक वेक्टर का एलिमेंट लेंगे, वेक्टर सॉरी सब स्पेस का एलिमेंट लेंगे, वेक्टर सब स्पेस का एलिमेंट और एक फील्ड का एलिमेंट का लेकर के आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से तब हम उसका एडिशन करते हैं, तो जाकर के जो भी एलिमेंट मिलता है वो सब स्पेस फर्स्ट में मिलता है, ठीक है। और नहीं तो जो जो भी एलिमेंट आपका होगा, सपोज कीजिए हमने पहले आपको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे दो एलिमेंट ले लेके, ठीक है ना, सपोज करते ये मैंने पेन है मेरा, है ना। तो एक एलिमेंट है ये आपका सब स्पेस का, ठीक है, और दूसरा फील्ड का ले लेंगे। तो अगर मुझे ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जो एलिमेंट लिया गया है दोनों का, फील्ड का और वेक्टर का, इसको पहले आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, तब जाकर के एक एलिमेंट मिलेगा। और फिर दूसरा जो एलिमेंट है, यानी सेम सब स्पेस का और सेम फील्ड का है,
उन दोनों के बीच का आप क्या करते हैं, लीनियर एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो उनके बीच का जो भी एडिशन होगा वो आपका एक सब स्पेस W1 में मिला, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये आपका W1 में, ये W1 में मिल रहा है, और ये आपका W2 में मिल रहा है, ठीक है। ये दो एलिमेंट मिलने के बाद हमें क्या करना होगा कि इसके बाद मिलने के बाद क्या करना होगा कि यहाँ से ये चीजें निकल करके आ रही हैं, क्या निकली कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो ये कह सकते हैं 10। पेन आप ना चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, इसलिए इसको मैं वाइट से लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कई बच्चों का आदत होता है ना, जब वो छापने लगते हैं तो देखते नहीं है कि सर ने पेन बदला तो मैं भी पेन चेंज कर दूं, ठीक है ना। ऐसा आप बिल्कुल ना करना, ठीक है ना। ये प्रूफ का पार्ट है। ए अल्फा प्लस में बी बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। 10 अल्फा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, बीटा बिलोंग टू W1 intersection W2, therefore imply A alpha plus B beta belong to W1 intersection W2 for every A comma B belong to field F, ठीक है। Hence W1 W2 is also a subspace of V, ठीक है। ये क्या हो गया, सब स्पेस हो गया V का। रिमार्क एक है, अब यहाँ आपको छूट है कि आप मतलब पेन चेंज कर सकते हैं। रिमार्क है, रिमार्क में ये है कि मतलब ये तो इंटरसेक्शन की बात कर ली, अगर यूनियन की बात होता, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F V ओवर F में नॉट बी सब स्पेस, may not be subspace of V over F. For example, let S1 equal to 0 comma x such that x is real and S2 equal to x comma 0 such that x is real are two subspace of the vector space V2. So we observe that, एक बार मैं थोड़ा लिख लूँ उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। अल्फा 0,4 बिलोंग टू S1 यूनियन S2, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा बिलोंग करेगा S1 को, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया, अल्फा बिलोंग S1 एंड
जो बीटा है, बीटा इक्वल टू होगा 4,0, ये बिलोंग करेगा S1 यूनियन S2 को। जो बीटा है, देयरफॉर बीटा बिलोंग टू S2, ठीक है। बट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0,4 प्लस 4,0 इक्वल टू 4,4 does not belong to S1 union S2 because it neither belong to S1 nor to S2. Closure property does not hold in S1 union S2. So what? So S1 union S2 is not a subspace. प्रूफ, ये जो प्रूफ मैं कराया हूं आपको, ये जो प्रूफ आपके सामने हुआ है, ठीक है, एक बार इस पर बात कर लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि देखें आप, यूनियन है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F मे नॉट बी सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ठीक है। रिमार्क था ये, तो मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यूनियन ले लेते हैं टू सब स्पेस का, तो क्या पता सब स्पेस निकले या ना निकले। उसके लिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने के लिए, तो आप क्या करोगे कि एक लोगे आप S1 ले लोगे और एक S2 ले लोगे। S1 आपका यहाँ पे ये रियल है, यानी 0,x, x इज रियल, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ रहे हैं। S1 आपका 0,x वेयर x इज रियल है, एंड S2 इज x,0 एंड x इज रियल, ठीक है। So two subspace of vector space V2. Now we observe that here if both union then 0,4, okay, we consider here 2 and 2, then alpha equal to 0,4 and alpha belong to S1, okay, alpha belong to S1 and beta is also 4,0, where these are the union of two element belong to 0, 4,0. So beta belong to S2, okay. बट हियर इफ लेकिन अगर इनका मैं एडिशन करूं, तो ये तो 4,4 मिल जाएगा, ठीक है ना। जब ये 4,4 मिल जाएगा, तो जब 4,4 मिल रहा है तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, इसका यूनियन नहीं होगा। यूनियन के लिए आपको इनके बीच कुछ कॉमन मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो दोनों में हो, सेटिस्फाई करे, है ना। तो यहाँ तो यूनियन मिल नहीं रहा है, 4,4 उसे बिलोंग नहीं करता है सेटों से, दोनों सेटों से। तो ये जो है, ये कह सकते हैं बिकॉज इट नाइदर बिलोंग टू S1 नॉर टू S2। सो हियर जो क्लोजर प्रॉपर्टी आप अबिलियन ग्रुप में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी था कि अगर दो एलिमेंट अगर सेम ग्रुप से लेते हैं, जैसे A कॉमा बी अगर एलिमेंट ग्रुप से है, तो उनका जो भी एडिशन होगा वो भी उसी से मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सब स्पेस का एलिमेंट लिया, है ना, तो उनके बीच में जो अगर एडिशन किए तो उसी में सब स्पेस में ही मिलना चाहिए, बट यहाँ तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो नहीं रहा है, ठीक है ना। ये हम कह दिए साहब कि जो S1 यूनियन S2 है, ये हमारा सब स्पेस नहीं है, ठीक है। एक बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं क्या। सेकंड एग्जाम्पल होगा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो लेक्चर के साथ बने रहिए।
सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है सब स्पेस। अगर एक बार आप इसमें घुस जाओगे तो काफी मन लगेगा पढ़ने में, है ना। एग्जाम्पल है, अगर मैं लेता हूँ W1 कुछ, W1 है आपका, मतलब टपल है एलिमेंट का, वो है A1 A2 एंड 0 का, ठीक है। जहाँ पर ये जो A1 कॉमा A2 है, ये आपका R से है, रियल नंबर से है। और एक लेते हैं W2, ठीक है। जो W2 एलिमेंट है वो है आपका 0 A2 A3 है, जहाँ पर A2 और A3 जो है आपका, वो एलिमेंट है आपका R का है, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों सब स्पेस है, R2 सब स्पेस, दोनों सब स्पेस है किसके, R2 सब स्पेस ऑफ V3/R। तीन टपल के इसमें एलिमेंट है, यानी एक तो है आपका टपल है A1 A2 A0 है, और दूसरा वाला है आपका 0 A2 A3 है, A1 A2 0 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर ये दोनों है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट अगर ले हम इसको, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तीन टपल तो है इसमें, लेकिन अगर A1 A2 को कुछ ले लिया जाए तो बात बन सकती है। तो इस वाले केस में हम A1 और A2 को ले सकते हैं, जैसे इफ वी कंसिडर द एलिमेंट, इफ वी कंसिडर द एलिमेंट अल्फा ले ले, अल्फा आपका एलिमेंट है, वो आपका 1 2 और 0 है, यानी दो एलिमेंट रहेगा और एक आपका 0 मिल गया, ठीक है। सेम एज एभव, बीटा अगर ले लें तो पहला 0 हो जाएगा, और ये आपका कंटिन्यू में 3 और 4 ले लें, है ना। ऑफ, मतलब ये आपका W1 यूनियन W2 से है, ठीक है। देन अगर इनका मैं एडिशन करूं, एडिशन कैसे होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा ऐड करने पर ये मिलेगा 1 5 4। जो एलिमेंट है ये आपका इस यूनियन में नहीं है, ठीक है। जब ये एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो हम ये कह सकते हैं 10 अल्फा बिलोंग टू W1 यूनियन W2, ठीक है, एंड बीटा बिलोंग टू W1 यूनियन W2, ठीक है। बट बट अल्फा प्लस बीटा डज नॉट बिलोंग टू W1 यूनियन W2। तो ये तो सब स्पेस हुआ नहीं, हम ये कह सकते हैं W1 यूनियन W2, सॉरी यहाँ पे टू लिखना मिस्टेक हो जा रहा है भैया, टू नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। W2 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V3/R, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या किया हूँ, कि अल्फा लिया हूँ बीटा ले लिया हूँ, उसका एडिशन दिखा दिया हूँ कि ये क्या है, यूनियन में नहीं है, तो सब स्पेस भी नहीं होगा, है ना। तो चीजें आसान है, बस समझने का हेर फेर है। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। थ्योरम है आपका, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ द सेम, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लिया जाए। द इंटरसेक्शन ऑफ एन
arbitrary collection of subspace of a vector space is a subspace of the same इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा और यस ठीक है। हाँ ठीक है, थ्योरम है तो इसका प्रूफ देखेंगे। हैंग क्यों करने लगता है यार, दिमाग खराब हो जाता है। प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ द सेम, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका। तो क्या करना होगा इसमें कि लेट डब्ल्यू के बिलोंग टू के एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, बी एन आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वी ओवर एफ। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लिया जाए अच्छे से, वी ओवर एफ देन जीरो बिलोंग टू एच डब्ल्यू के एंड therefore 0 belong to intersection of wk k belong to a, consequently intersection wk and here k belong to a not equal to phi. Now let alpha comma beta belong to intersection of wk mapping k belong to a and let a comma b belong to f. Then alpha comma beta belong to intersection of k belong to a, alpha comma beta belong to each wk, therefore imply a alpha plus b beta, a alpha b beta belong to each wk.
ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू इंटरसेक्शन डब्लू के ए बिलोंग टू ए, hence hence intersection W K belong to A is a subspace of G। ये थ्योरम है आपके सामने, ठीक है ना। थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस, वीडियो थोड़ा ऑन कर लो मैं, ठीक है जी, ओके। द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ a vector space is a सबस्पेस ऑफ द सेम, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन है किसका, आर्बिटरी कलेक्शन है सबस्पेस का, वेक्टर स्पेस क्या होगा, वो सबस्पेस का ही होगा। आर्बिटरी कर, अगर मैं इंटरसेक्शन का आर्बिटरी कलेक्शन हो, ठीक है ना, सबस्पेस का वो होना चाहिए, तो वो सेम में ही सबस्पेस में मिलता है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। जैसे सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि आर्बिट्री कलेक्शन लेना होगा। आर्बिट्री कलेक्शन जैसे वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ के लिए, तो एक आर्बिट्री कलेक्शन ले लिया गया जो आपके सामने है, जीरो, ठीक है ना, जो डब्लू के से है। देयरफॉर अगर ये जीरो में ले रहा हूँ सब स्पेस, ठीक है, वो नंबर ऑफ के एलिमेंट ऑफ सब स्पेस का, ठीक है। और जहां पर के जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा आर्बिट्री कलेक्शन का, ठीक है ना। कोई आर्बिट्री कलेक्शन है, उसका एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है ना, और वो एलिमेंट हो रहा है सब स्पेस का। कहाँ के लिए, के के लिए जितना भी लिया गया उसका एक कलेक्शन का, एक उसको दिखा दिया गया कि ए से है, और उसमें का एक एलिमेंट लेकर के सब स्पेस को दिखाया गया, ठीक है। यानी डब्लू के यहाँ पे जीरो है, जीरो बिलोंग कर रहा है डब्लू के लिए, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो है वो क्या इंटरसेक्शन है डब्लू के सच दैट के बिलोंग टू ए, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर ये आपका एलिमेंट जो भी है, तो यहाँ से जो है क्या ये पॉसिबल है, इसको देखते हैं। तो दो एलिमेंट लिया गया, यानी उस वेक्टर उस सब स्पेस का अल्फा और बीटा ले लिया गया, ठीक है। मतलब इसमें करना क्या होगा कि पैटर्न आप समझे, पैटर्न ये समझना है कि हमको सब स्पेस लेना ही लेना है, दो एलिमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे फील्ड भी लेना है, ए कॉमा बी बिलोंग टू एफ, ठीक है। अब जो है उनके बीच का इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी आपका अल्फा कॉमा बीटा से उसको दिखा रहे हैं। तो अल्फा बीटा जो है आपका इंटरसेक्शन है डब्लू के, मैपिंग है के बिलोंग टू ए से है, और अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पे सभी के सभी डब्लू के लिए है। तो जब उनका लीनियर एडिशन करेंगे तो वो भी तो डब्लू के में होगा, यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जब भी हम ऐड कर देते हैं चीजों को तो वो क्या मिलता है, लीनियर सम उसका जब करेंगे स्केलर और एडिशन का मिला करके, तो वो हमें सब स्पेस देता है। तो वो क्या हो जाएगा, जब हम उसका इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये सारे का सारा मिल जाएगा, सब स्पेस मिल जाएगा। आई थिंक मैंने यूनियन लिया नहीं, इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था एल्जेब्रा ऑफ सब स्पेस का, ये लास्ट थ्योरम था। इसके बाद एक टॉपिक है जो आपका है स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग सबसेट, ठीक है। यानी कुछ स्मॉलेस्ट सबसे सब स्पेस होगा, वो सबसेट को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो इसके भी यहाँ पर हमारा हेडिंग होगा नेक्स्ट वाला, उसको हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग ए सबसेट।
थोड़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। ठीक है, वन नोट मेरा क्लोज हो गया तो मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है ना। ये बस लास्ट था मेरा, ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।